एक चेला था, अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भगवान से मिलना है, आप भगवान से मिलाओ ना। गुरुजी बोले, बेटा कल ठीक 10 बजे आ जाना सुबह, मैं तुम्हें भगवान के पास ले चलूँगा, चल के स्वयं देख लेना। ठीक है गुरुजी। चेला बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान से मिलना है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। चेला गया, रात भर उसे नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा। अब भगवान से मिलूंगा, भगवान से ये बात करूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा, भगवान से कहूंगा प्रभु आप तो हमें अपने साथ रख लो, अपनी सेवा में रख लो। वो पूरी रात वो सोचता रहा, गुरुजी हमें कल भगवान से मिलवाएंगे। सुबह 10 बजे गुरुजी ने बुलाया, वो 8 बजे ही आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा आ गए? हाँ गुरुजी आ गया, आपने कहा था 10 बजे, मैं 8 बजे ही आ गया। आप बताओ भगवान के पास कब चलना है? गुरुजी बोले, चलो तुम आ गए हो तो अभी से यात्रा चालू करते हैं। पास में एक झोला पड़ा था, उसमें गुरुजी ने कुछ सामान भर रखा था। गुरुजी ने कहा, बेटा झोला उठाओ, कंधे पे रखो और चलो। वो चेला कंधे पे झोला उठाया, सामान का बोझा लेकर चला। बहुत प्रसन्न है, गुरुजी भगवान से मिलाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। अब चलते चलते वो जो बोझा लिया था, उस गुरुजी के बैग में 10 से 15 किलो का वजन था। अब वो कभी इस कंधे पे रखे, कभी इस कंधे पे रखे, कभी सिर पे रखे, कभी हाथ से उठाए। चलता चलता थक गया। गुरुजी थोड़ा सा विश्राम कर लूं? क्यों बेटा? गुरुजी ये बहुत वजन है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी मर्जी है तो तुम विश्राम कर लो। गुरुजी एक पेड़ की छांव में रुक गए, वो भी रुका और गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए भगवान से मिलने चल रहे हैं, अभी और कितने दूर चलना है? गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ पूरा पार करना है, इसके बाद भगवान का दर्शन होगा। वो व्यक्ति, वो चेला गुरुजी की तरफ देखा और बोला, गुरुजी मैं चलने से इनकार नहीं करता, पर इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा झोला लेकर चढ़ना कठिन हो जाएगा। गुरुजी आप बताइए इस झोले में क्या आपने भर रखा है? गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ चीजें काम की हैं और कुछ चीजें काम की नहीं। तो चेले ने कहा, गुरुजी जो चीजें काम की हैं वो तो हम ले चलते हैं, पर जो चीजें काम की नहीं हैं उनको ले चलने से क्या फायदा? तो गुरुजी ने कहा, फिर जो चीजें काम की नहीं हैं वो तुम फेंक दो। उसने झोला खोला तो लकड़ी, कंडे, ओपले भर रखे थे गुरुजी ने। कुछ पत्थर थे और कुछ चादर थी, दरी थी बिछाने और ओढ़ने का। गुरुजी ये सामान जो व्यर्थ का है ये मैं फेंक दूं? हाँ हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, फेंक दे चल। उसने सारा झोला उलट दिया। रहे दरी और चादर, उनमें वजन कितना, थोड़ा सा, कंधे पे उठाया और झोला का पूरा सामान फेंक कर अंगड़ाई लेता हुआ बोला, गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले, बेटा चल वापस। अरे आप तो बोल रहे थे पहाड़ के उस पार मिलेंगे, और आपने तो अभी दिखाया नहीं भगवान को और कह दिया वापस चलो। क्यों गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, बेटा अभी अभी तूने अंगड़ाई लेते हुए क्या बोला? मैंने बोला गुरुजी आनंद आ गया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा उस ईश्वर का नाम आनंद ही तो है। नंद के आनंद भयो हम गाते तो हैं, कहते तो हैं। जो नंद का छोरा है उसका नाम है आनंद। जो दशरथ जी के बेटे हैं राम, उनका नाम है आनंद। ये जो तुझे आनंद आया है, ये जो आनंद की अनुभूति हुई है, ये जो अनुभूति है ना, यही ईश्वर है।
ये जो सुख की, आनंद की जो अनुभूति होती है वो ईश्वर की अनुभूति है। ईश्वर इतना ही आनंददायक है, इतना ही आनंददायक। गुरु जी ने कहा, बेटा तू झोला उठाकर चल रहा था, जब तक तेरे कंधे पे, तेरे सिर पे झोला था, वजन था, तब तक तुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और जिस समय तूने अपना झोला फेंका उसी समय तुझे आनंद की प्राप्ति हो गई। कहने का अर्थ ये है, ये संसार के लोग जबरदस्ती, और उस झोले में कुछ सामान काम का था और कुछ सामान काम का नहीं था। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी जिंदगी का बोझा लिए घूम रहे हैं। आज जिंदगी लोगों की भार बन गई है, बोझ बन गई है। क्यों बोझ बन गई? क्योंकि जो सामान मतलब का नहीं है वो भी आप लिए घूम रहे हैं। अच्छा बताइए, आपको क्रोध की क्या जरूरत है? आपको क्रोध की क्या जरूरत है? फिर भी आप क्रोध का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? आपको अहंकार की क्या जरूरत है? फिर भी आप अहंकार का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? व्यर्थ की चीजों से आपने झोला भरा है, इसलिए तो वजनदार लगता है। इसलिए कहता हूं, आप अपने जीवन में जो ये बोझा लिए घूम रहे हैं, ये बोझा पटक दीजिए। अहंकार का बोझा, क्रोध का बोझा, अधिक से अधिक लोभ का बोझा, निंदा का बोझा, चुगली का बोझा, हाँ, ये जो बुराइयों के बोझे हम लिए घूम रहे हैं, व्यर्थ का है। ये जबरदस्ती ये भार बढ़ा रहा है, जबरदस्ती। जैसे आपके घर में कुछ सामान ऐसा होता है जो अनुपयोगी होता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, पर वो जगह को कवर करके रखता है। फिर आप क्या करते हैं? दीपावली आई तो सारा कचरा निकाल दिए और रद्दी वाले को बुला करके वो सामान आपने बेच दिया। साल भर जो आपके घर में इकट्ठा होता है उसे आप दीपावली के समय पे, साफ सफाई के टाइम पे देखते हैं क्या उपयोगी है। जो उपयोगी है सो रख लेते हैं, जो उपयोगी नहीं है निकाल कर बाहर कर देते हैं। आपका शरीर भी एक घर है। आप भी एक बार विचार कीजिए, आपके शरीर में, आपके जीवन में क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं। क्या क्रोध उपयोगी है? यदि क्रोध उपयोगी नहीं है तो जल्दी से इसे निकालकर रद्दी वाले को दे दो। यदि अहंकार उपयोगी नहीं है तो जल्दी से निकालकर इसे रद्दी वाली को बेच दो, क्योंकि इसे जितने जल्दी आप निकाल देंगे उतना अच्छा आप महसूस करेंगे। और आप ये कचरा लिए लिए पूरी जिंदगी ढोते हैं, पूरी जिंदगी ये भार लिए ढोते हैं, और फिर कहते हैं कि जिंदगी बोझ बन गई है, जिंदगी बोझा बन गई है। क्यों ना बनेगी? आप ये संसार की जो जिम्मेदारियां लिए घूम रहे हैं, है ना, ये सारी जिम्मेदारियां अपने सिर से उतार दीजिए। वो चेला जब तक बोझा लिए घूम रहा था तब तक उसे आनंद नहीं आया, और जब उसने बोझा उतारा तो उसे आनंद की अनुभूति हो गई। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि उसने बोझा उतार के फेंक दिया। आप भी अपने जिंदगी का सारा बोझ, सारा भार भगवान के चरणों में रख दीजिए।